मित्रवर विजय होगी न समर, यह नहीं रहा नरवानर का राक्षस से रण। भगवान राम बोले कि मित्र विभीषण, अब इस युद्ध में हम लोगों की विजय नहीं होगी, हम लोग अब इस युद्ध को जीत नहीं सकते। यह नहीं रहा नरवानर का राक्षस से रण, अब यह नर और वानर का राक्षसों के साथ युद्ध नहीं रह गया। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अब इस युद्ध में रावण द्वारा आमंत्रित होने के बाद महाशक्ति स्वयं उतर आई हैं रावण की तरफ से, रावण के साथ एक तरह से युद्ध करने के लिए। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढल के दृग जल। इसके बाद राम ने कहा कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, जिधर अन्याय है उसी के साथ शक्ति भी है। और यह कहने के बाद उनकी आंखों में फिर से आंसू आ गए और कुछ बूंद फिर से लुढ़क करके आंखों से नीचे आ गए, क्योंकि पहले से ही वो भावुक थे, पहले से ही अश्रु उनकी नेत्रों में थे। रुक गया कंठ, चमका लक्ष्मण तेजह प्रचंड, धस गया धरा में कपि गह युग पद मसक दंड। इसके बाद भावुकता के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। उसके पश्चात उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ? चमका लक्ष्मण तेजह प्रचंड, लक्ष्मण का तेज, लक्ष्मण को यह बात बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने अपना एक तरह से तेज उनका दिखाई पड़ा। धस गया धरा में कपि गह युग पद, और जो हनुमान उनके पैर पकड़े बैठे हुए थे वो भी जो है धरा में धस जाने का मतलब अपना क्रोध उन्होंने इस तरह से शांत किया। स्थिर जाम्बवान समझते हुए जो सकल भाव। जामवंत सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उनके मंत्रियों में, वो पूरी स्थिरता पूर्वक बैठे रहे और विचार करते रहे कि इसमें क्या करना है। व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे जो विषम घाव, और सुग्रीव भी व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, जैसे कि उनके हृदय में कोई बहुत गहरा घाव हो गया हो। इतनी तकलीफ हुई उन्हें राम के आंसू देख करके। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। विभीषण ने इतना कहने के बाद जैसे विभीषण कुछ कार्यक्रम निश्चित कर रहे हो, जैसे कोई योजना बना रहे हों, और इस तरह से वो पूरा वातावरण शांत सा दिखाई पड़ता रहा। निज सहज रूप में संपत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह दैवी विधान। अब स्वयं को संयत करते हुए, जो आंसू आ गए थे, जो भावुकता आ गई थी उनके अंदर, उसको अपनी स्थिति को संयत करते हुए, सामान्य बनाते हुए, जानकी के प्राण, जानकी के जो प्राण हैं भगवान राम, बोले आया न समझ में यह दैवी विधान, कि ये दैवी विधान, ये दैवी गति, यह भाग्य की गति समझ में नहीं आई। रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ पर, अधर्मरत रावण तो शक्ति का अपना हो गया, और मैं जो धर्म के रास्ते पर चल रहा हूँ, धर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ, वह अपर, वह अन्य हो गया, वह दूसरा हो गया। यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। कह रहे हैं अब यह सामान्य युद्ध नहीं रह गया, यह शक्ति का खेल हो गया। अब इसमें जो शक्ति करेंगी वही होगा, किसी मेरे या मेरी सेना के करने से कुछ नहीं होगा। और शक्ति चूंकि रावण के साथ हैं, तो जो रावण करेगा वही होगा, रावण की विजय होगी, इसका परिणाम कुछ और नहीं हो सकता। करता मैं योजित बार बार सर निकर निश्चित, कह रहे हैं मैं बार बार ऐसे बाणों को
ऐसे बाणों का संधान कर रहा था, हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, जिससे यह संसार, यह सृष्टि, पूरी सृष्टि ही एक एक बाण से विजित की जा सकती थी, जीती जा सकती थी। धन्यवाद।